भाइयों, मोदी जी के समर्थक हमेशा कहते हैं कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, थोड़ी इज्जत से बात किया करो। अरे भाई, जैसा बीज बोया है मोदी जी ने वही तो फल मिलेगा ना। विपक्ष को गाली देना, स्वर्गवासी नेताओं का अपमान करना, महिलाओं को बेइज्जत करना, लड़कियों को रेप की धमकी देना, ना उम्र का लिहाज, ना जिंदा या मर चुके लोगों की मर्यादा, ये सब मोदी जी के राज में ही शुरू हुआ है। अब वही प्रसाद जब आपको मिल रहा है तो स्वाद कड़वा लग रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है। मोदी जी किसी को भी गाली दें, किसी का भी अपमान करें, किसी की माँ को अपशब्द कहें, किसी की बहन पर लांछन लगाएं तो मोदी जी सही। और जब कोई मोदी जी की राजनीतिक खाल उतारे तो भक्तों को ऐसा लगता है जैसे इनकी धोती उतर रही है। वैसे मोदी समर्थकों की हालत पैर टूटे बंदर जैसी हो गई है। जैसे ही खतरे का आभास होता है तो सबसे पहले भागने लगता है, ताकि जब सब भागने लगें तो पीछे न रह जाएं, नहीं तो लठ की मार से कहीं दूसरा पैर भी ना टूट जाए। चलिए, मानसिक गुलामों की बात क्या करें, ये तो इतने नपुंसक हैं कि मोदी जी से एक सवाल नहीं कर सकते। कोई नहीं पूछ सकता कि कृषि बिल के नाम पर किसानों के साथ ऐसा क्या धोखा कर रहे हो कि किसान इतने नाराज हैं, सड़कों पर बैठे हैं। पर इन दिमागी अपाहिजों से क्या उम्मीद करें, ये तो अपने ही बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इनमें हम अपने बच्चों की फिक्र की उम्मीद क्या करें। भाइयों, हमने देखा कि पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार की समस्या है, लेकिन किसी विकासशील देश ने इतनी बड़ी नोटबंदी नहीं की। पर मोदी जी ने कर डाली। पूरी दुनिया में आतंकी हमले हो रहे हैं, लेकिन किसी देश ने अपने नागरिकों के बीच जहर नहीं घोला। लेकिन मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम के नाम से अपने ही देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूरी दुनिया में कोरोना के कारण आर्थिक मंदी आई, लेकिन मोदी जी के राज में कोरोना के पहले से ही 45 साल की बेरोजगारी आई और रोजगार पैदा करने की बजाय भारत के युवाओं से सरकारी नौकरी भी छीन ली। कोरोना से हाहाकार मचा है, इसके बाद भी किसी देश ने संपूर्ण लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने 5 लाख लोगों को क्वारंटाइन करने की जगह पूरा देश लॉकडाउन कर दिया। परिणाम ये हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था -24% गिर गई। मोदी जी को ये नहीं पता कि कितने मजदूर लॉकडाउन के कारण मारे गए। मोदी जी को ये नहीं पता कि कितने किसानों ने आत्महत्या की है। मोदी जी को ये नहीं पता कि कंगना राणावत को उसकी सरकार ने सुरक्षा क्यों दिलवाई। मोदी जी को ये नहीं पता कि 20 लाख करोड़ किस देश के नागरिकों को दे दिए गए। मोदी जी को ये नहीं पता कि 2 करोड़ रोजगार कहां से आने थे और कहां चले गए, 15 लाख कहां गए। किसानों की दुगनी आय, कुछ नहीं पता। लेकिन विराट कोहली से पूछ रहे हैं कि भाई, दिल्ली के छोले भटूरे की याद आती है नहीं? देश में किसान सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, ट्रेन की पटरियों पर बैठे हैं, लेकिन मोदी जी ने एक बार भी इनकी खबर नहीं ली। किसानों को क्यों नहीं बता रहे कि नए कृषि बिल में एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी? श्रम सुधार बिल में 300 कर्मचारियों तक की संख्या वाली कंपनी अब बिना इजाजत किसी को भी नौकरी से निकाल सकती है। क्या कोई भक्त पूछ सकता है कि ऐसा क्यों किया? मध्य प्रदेश में किसानों से और जनता से झूठ बोला कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, जबकि खुद शिवराज सरकार के मंत्री ने लिखित में रिपोर्ट दी है कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 51 जिलों में किसानों का कर्ज माफ किया है। कोई पूछ सकता है कि किसानों की मदद कर रही मध्य प्रदेश की सरकार क्यों गिराई? नेपाल, म्यांमार, मलेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी और भरोसेमंद राष्ट्रों से धार्मिक अंधत्व वाली राजनीति के कारण संबंध बिगाड़ लिए और इसी का फायदा उठाकर चीन ने उनको अपने पाले में ले लिया। क्या कोई पूछ सकता है कि हमारे पड़ोसी चीन में के प्रभाव में क्यों आ गए? 2014 इलेक्शन में चुनावी वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग वाला एमएसपी देंगे देश के किसानों को, फिर 2015 में ही कोर्ट में इनकार कर दिया कि यह संभव नहीं है और 2020 में किसानों से एमएसपी की गारंटी भी छीन ली। कोई पूछ सकता है कि किसानों को कमजोर करके वो किसका भला कर रहे हैं? 500 कोरोना पेशेंट थे तो लॉकडाउन लगा दिया, 10 मिनट में देश बंद कर दिया
और फिर निर्मला जी बोली कि सब भगवान के कारण हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कह रहे हैं कि जनता की लापरवाही से कोरोना फैला है। क्या कोई पूछ सकता है कि लॉकडाउन में रास्तों पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस थी, जनता तो घरों में बंद थी, फिर कोरोना जनता ने कैसे फैला है किसी वक्त में हिम्मत कि पूछे मोदी जी से कि दुनिया का हर राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मोदी जी क्यों पत्रकारों से मुंह छुपाते हैं, क्यों जनता के सामने नहीं आते? बड़ा शौक है ना हीरो बनने का। आओ कभी किसी सब्जी मंडी में गरीब के ठेले वालों के बीच, आओ कभी हाट बाजार में सड़क किनारे बैठे छोटे दुकानदारों के बीच, आओ कभी खेतों में बर्बाद फसल उठाते हुए किसानों के बीच, आओ कभी चौराहों पर काम की उम्मीद में खड़े हजारों मजदूरों के बीच, और बोलकर दिखाओ कि भाइयों बहनों, मैं हूं नरेंद्र मोदी, आपका प्रधान सेवक। पर ऐसा करने की हिम्मत मोदी जी के चवन्नी छाप जिगरे में कलेजे में नहीं है, क्योंकि ये सच वो भी जान गए हैं कि यदि जनता के बीच फंस गए तो कसम से सीधे नेहरू जी के बनाए एम्स में रेफर किए जाओगे। इससे कम हालात में जनता नहीं छोड़ेगी। और हमारे हरियाणा पंजाब के बाजार में दिख गए तो भगवान जाने उठाने लायक कुछ मिलेगा भी या नहीं। इसलिए मोदी समर्थकों से कहना चाहता हूं कि एक दिखावा करने वाले झूठे और कमज़ोर नेता के समर्थक बनने से अच्छा है किसी कुत्ते को रोटी खिलाओ, कम से कम असली चौकीदार बन के रहेगा। वफादार कुत्तों के काम को बदनाम ना करो। ये मोदी एक जहर है, इससे देश का भविष्य हराम ना करो। और इसके बाद भी समझ में ना आए तो 24 तक तुम्हारे बाप को भी समझ में आ जाएगी। राम राम भाई।